हेलो फ्रेंड्स, एक और फिर से आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल सफ़र में। तो आज हम लोग बिहार स्पेशल का 50 क्वेश्चन करने वाला है फ्रेंड्स, जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चन बिहार स्पेशल हम लोग करने वाला है। ठीक है, तो चलिए आप लोग सेशन में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि बिहार के किस भाग में सर्वप्रथम पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए थे। तो ये जो हुआ था आपका दक्षिणी भाग से प्राप्त हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा अथर्ववेद हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कब बनाया था। तो गिरिब्रज बनाया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे गिरिब्रज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियां का सहयोग प्राप्त था। यानी कि जो मौर्यकालीन नगर था उसमें प्रशासन का जो था ना वो 6 समितियां यानी कि प्राप्त था। तो राइट आंसर यहाँ पे 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था। तो देखिए तीसरा वाला जो किया गया था आपका पाटलिपुत्र में किया गया था, और पहला जो किया गया था आपका पहला वैशाली में किया गया था फ्रेंड्स, दूसरा राजगीर में किया गया था, चौथा पाटलिपुत्र में किया गया तीसरा पाटलिपुत्र में किया गया था, और जो चौथा किया गया था आपका कुंडल वन में किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। वैशाली में जो हुआ था आपका पहला बौद्ध संगीति हुआ था, राजगीर में दूसरा हुआ था, तीसरा जो आपका हो जाएगा पाटलिपुत्र, और चौथा जो हो जाएगा आपका कुंडल वन में आपका चौथा बौद्ध संगीति हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शफुद्दीन यहमा मनेरी का दरगाह कहाँ है। तो ये आपका बिहार शरीफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी कहाँ था। तुगलक काल के समय जो बिहार की राजधानी था आपका बिहार शरीफ था। कहाँ था? बिहार शरीफ। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि बिहार शरीफ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। मिथिला के कनाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी। तो ये जो आपका था फ्रेंड्स सिमरागढ़। क्या हो जाएगा आपका सिमरागढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सिमरागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसे सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था, तो वो जो किया था आपका दरिया खान नुहानी के द्वारा विद्रोह किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। चलिए बताइएगा खिलजी वंश के समय में कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त किए गए थे। तो ये बिहार के भोजपुर जिला से प्राप्त किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था, तो वो कौन था? फर्रुखसियार था। कौन था? फर्रुखसियार था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में सैनिक अभियान आयोजन करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि बिहार में सैनिक अभियान आयोजन करने वाला प्रथम सुल्तान जो था आपका इल्तुतमिश था। चलिए आप लोग कमेंट्स करिएगा इल्तुतमिश किसका गुलाम था। ठीक है, एक और सभी लोग कमेंट्स करिएगा इल्तुतमिश किसका गुलाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया। बिहार के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था। तो वो बनाया था आपका मीर कासिम के द्वारा बनाया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा था। तो सच्चिदानंद सिन्हा का योगदान रहा था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सच्चिदानंद सिन्हा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे। यानी कि देखिए क्वेश्चन बोला है कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले व्यक्ति कौन थे, यानी कि सत्याग्रही कौन थे। तो वो आपका हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका श्री कृष्ण सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था। तो ये जो आपका हुआ था 11 अगस्त 1942 ईस्वी के, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बिहार में 1857 का विद्रोह के नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था।
तो देखिए ये जो बिहार में 1857 बोलेगा तो इसका विद्रोह का नेतृत्व करता था आपके कुंवर सिंह। कौन हो जाएंगे? वीर कुंवर सिंह। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। बिहार में हुए नूनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो इसमें जो आपका हुआ था सारण हुआ था, वैशाली और पूर्णिया। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। असहयोग आंदोलन के दौरान हुई नशबंदी आंदोलन में बिहार के कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? तो इसमें जो हुआ था आपका यानी कि पटना हुआ था और शाहबाद और गया, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक आपका यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। बिहार में कौमी सेवक दल की स्थापना कब किया गया था? तो देखिए कौमी सेवक दल का जो स्थापना किया गया था 27 नवंबर 1921 ईस्वी को किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 22। मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र क्या था? तो पटना और भागलपुर। राइट आंसर हो जाएगा पटना और भागलपुर। अगला है क्वेश्चन नंबर 23 जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चन करने वाला हैं। ठीक है, बिहार पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन था? तो आपका हो जाएगा पुर्तगाली। जो कि सबसे पहले बिहार पहुंचा था वो कौन था? यूरोपीय। तो आपका यानी कि पुर्तगाली आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 24। बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो किया गया था आपका मजरूहुल हक के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि देखिए क्वेश्चन बोला है कि बिहार में होम रूल आंदोलन का अध्यक्ष किसके द्वारा किया गया था? मजरूहुल हक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है देश की बात के लेखक कौन है? यानी कि देशेर कथा सखाराम गणेश देउस्कर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? तो बिहार प्रांत का जो गठन किया गया था आपका 22 मार्च 1912 ईस्वी में किया जाता है। इसीलिए 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। और बिहार प्रांत को गठन किया गया था आपका 1912 ईस्वी में, लेकिन इसे तोड़ने की बात किया गया था 1911 ईस्वी में। इसका योजना बनाया गया था 1911 में, और 12 में क्या किया गया था आपका अलग कर दिया गया था। और 1936 ईस्वी में उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था। यह भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 164। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अनुच्छेद 164 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो राज्य का जो वास्तविक प्रधान होता है आपका मुख्यमंत्री होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि मुख्यमंत्री अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैमा क्रम के मुख्यमंत्री है। ठीक है, ये आप लोग कमेंट्स करिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। पंचायती राज संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो आपका बिहार बन गया, जिसमें महिलाओं को कितना आरक्षण दिया है? तो 50% का आरक्षण दिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में दिया बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? यानी कि अनारक्षित कहने का मतलब सबसे पहले विधानसभा में टोटल सीट की संख्या कितना है? 243। तो जिसमें से 40 वो आपका क्या है? आरक्षित है। तो अनारक्षित कितना हो गया आपका? 203 हो गया। यानी कि आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका 203। और राज्यसभा में टोटल कितना सीट है? चलिए आप लोग बताइएगा। राज्यसभा में सीटों की संख्या बिहार में राज्यसभा में सीटों की संख्या आपका कितना है? 16 है। और विधान परिषद में जो आपका हो जाएगा 75 है। कितना है? विधान परिषद बिहार में 75 है, राज्यसभा 16 है, और लोकसभा कितना है? 40 हुआ है। लोकसभा की सीट कितना है? 40 है। और बिहार में टोटल जिलों की संख्या कितनी है? 38 गो जिला है, और 243 क्या है आपका? यानी कि टोटल विधानसभा की सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था? यानी कि आज़ादी के बाद जो कराया गया था आपको 1952 ईस्वी में पहली बार करवाया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। बिहार के किस जिले में सुमेश्वर की पहाड़ी है? तो सुमेश्वर की जो पहाड़ी है आपका पश्चिमी चंपारण में है। विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है?
तो विधान परिषद में जो सदस्यों का कार्यकाल होता है आपका 6 वर्ष का होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि प्रत्येक बार कितने समय के लिए बढ़ाई जा सकती है? तो एक बार में 1 ही साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि विधानसभा है ना। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, विधानसभा की अवधि प्रत्येक बार कितने समय के लिए बढ़ाई जा सकती है? तो 1 वर्षों के लिए बढ़ाई जा सकती है। अगला है बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो ये जो किया गया था 1968-69 में किया गया था। कितना? 1968-69 ईस्वी में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। कहाँ? बिहार में। अब तक बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। 2011 का जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? यानी कि 2011 का जनगणना के अनुसार बिहार में ग्रामीण हो जाएगा आपका 88.7 और शहरी जनसंख्या हो जाएगा 11.3। याद रखिएगा, ग्रामीण बोलेगा तो 88.7 और शहरी बोलेगा तो 11.3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 37। 2011 का जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो पहला और दूसरा स्थान पर हो जाएगा, पहला पर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, दूसरा पर महाराष्ट्र, तीसरा पर बिहार। ये किस में है? जनसंख्या की दृष्टि से। और क्षेत्रफल में बोलेगा तो सबसे पहले क्षेत्रफल में बिहार कैमा स्थान पर आता है, ये आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये जो आपका किया गया था मुजफ्फरपुर में किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार की प्रथम चीनी मिल सारण में स्थापना किया गया था 1904 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में यानी कि सीमेंट का कारखाना भी लगाया गया था आपका कहाँ? मद्रास में लगाया गया था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1904 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ठीक है, तो देखिए पश्चिम चंपारण भी करता है, शिवहर भी करता है, यानी कि पूर्णिया नहीं करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका पूर्णिया। और आप लोग बताइएगा कि नेपाल के साथ कितने जिला जो है, यानी कि नेपाल के साथ कितने राज्य सीमा साझा करती है बिहार का? तो देखिए बिहार का जो 7 जिला यानी कि साझा करती है। बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं? तो दक्षिण पूर्व में पाए जाते हैं, यानी कि राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। गंगा के मैदानी क्षेत्र की पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो उसे बांगर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, यानी कि पुरानी मिट्टी को बांगर और नई मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है। अगला है कि समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी मीटर है? तो ये आपका हो जाएगा 53 मीटर, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से सामान्यतः किस प्रकार की है? तो वो आपका हो जाएगा आयताकार। कैसा है? तो इस तरह से है ना, इस तरह से है, यानी कि आयताकार है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो उत्तर वाला, यानी कि CWG। कैसा होता है? CWG, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से अवांछित है? तो वो आपका हो जाएगा कछारी मिट्टी। नेक्स्ट है बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो 7 गो से। गंगा नदी कितना प्रमंडल से? 7 प्रमंडल से होकर प्रवाहित होती है। चलिए बताइएगा ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो आपका नवादा में हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जल कुंड राजगीर में स्थित नहीं? तो लक्ष्मण कुंड जो आपका हो जाएगा, यह आपका लक्ष्मण कुंड है, शायद मुंगेर में है। ठीक है, कहाँ है? मुंगेर में। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ऐसे तो मुंगेर लग रहा है कि लक्ष्मण कुंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। बिहार के किस जिला को मक्का का घर कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है फ्रेंड्स आपका बेगूसराय को कहा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन का हम लोग डेली टेस्ट सीरीज आप लोग के लिए लेकर आए हैं, बिहार स्पेशल। ठीक है, और
साथ ही साथ खान सर का प्रैक्टिस सेट आपका डेली चल रहा है। तो चलिए आज रहने देते हैं इतना ही फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू।